कल वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में बजट पेश करने वाली हैं। 2025-26 वाले बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है ये तो कल पता चलेगा, लेकिन क़यास आराइयों का दौर जारी है। सलाम टीवी की टीम ने लखनऊ की आवाम से जानने की कोशिश की कि इस बजट को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं। आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार में कल अपना आम बजट पेश करेगा। इस आम बजट को लेकर लखनऊ के तमाम जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनकी तमाम अपेक्षाएं हैं। जो बजट पेश होगा उसको लेकर लखनऊ के लोगों से बात भी करते हैं कि आखिर उनकी अपेक्षाएं क्या हैं और क्या बजट में चाहते हैं आप लोग कि बजट में आप लोग को दिया जाए जिससे आम पब्लिक, आम जनता को संतुष्टि मिले। देखिए साहब, मैं आपके डिबेट चैनल पर लखनऊ में कर रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश के भूगोल को आप खंगाल लीजिए। कोई यहाँ गन्ना मिल के नाम पर कुछ नहीं है। सारी फैक्ट्रियां यहाँ बंद हो चुकी है। कोई नया आधुनिकीकरण का जिसमें डेवलपमेंट की कोई उम्मीद की जा सकती है वो भी खत्म हो चुका है। केवल उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि और इसके बाद जो है दूसरा नंबर महाकुंभ, ये दो सरकार। आप सोचिए कि जिस प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपया महाकुंभ के नाम पर सरकार निकालती है और 9 करोड़ लोग 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल के लिए लाइन में खड़े हैं, जहां 10,000 करोड़ कुंभ में खर्च किया जा रहा है। ये विडंबना है, ये विषमता है, ये जो है आवश्यकता समाज की है। आइए, लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। और लोगों से बात कर लेते हैं, आपसे जानते हैं कि क्या बजट में कल जो पेश होने वाला है, आप लोगों की राय है, ऐसा बजट में क्या दिया जाए कि मध्यम वर्गीय को, युवाओं को उससे फायदा मिले। देखिए, सरकार को कोई भी बजट पेश किया जाए तो उससे वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि सिर से लेकर पैर तक सबको सुविधाएं मिल पाएं। हमारा कहने का मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक, गरीब से लेकर अमीर तक। जैसे जीएसटी अगर कम कर दिया जाए तो महंगाई कम हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं उस पर जीएसटी पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाना चाहिए। उत्पादन करने वाले जैसे किसान हैं तो किसान को कभी बरसात मौसम की मार आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसके संसाधन, खाद, बीज, पानी, ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि जो भी संसाधन हैं उस पर से जीएसटी पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए और बिना मतलब ब्याज के उसको केवल मूलधन ही जमा कराया जाए, उसको लोन देने की सुविधाएं भी हों। सबका कहना है कि तमाम तरह की सुविधाएं लोन से जीएसटी कम की जाए और युवाओं के लिए ऐसा बजट लाया जाए फायदा हो। आपको लगता है कि बजट ऐसा पेश होगा? हाँ, निश्चित रूप से बजट अच्छा पेश होगा। युवाओं के लिए कौशल विकास की तरह उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको काम दिया जाए, एमएसआई के माध्यम से उनको लोन दिया जाए जिससे वो कोई व्यापार लगा सके, वो कारखाना जिसमें 4 लोगों को वो और लोगों को नौकरी दे सके। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हर जिले में मेडिकल कॉलेज, एम्स बनाने की कोशिश कर रही है। उस पर और दिया जाए कि हर जिले में एम्स हो जाए। और जो आयुष्मान योजना है, इससे मेरा अनुरोध है, जो ये 70 साल है इसको 50 या 55 कर दिया जाए जिससे सबको लाभ हो। और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए कि शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए और समान कर दी जाए। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये 3 अहम मुद्दे हैं। आपका क्या कहना है कि इन मुद्दों पर कैसे काम किया जाए? देखिए, ये एक चीज़ हम आपको बता दें, पढ़ाई लिखाई जो भी हो रही है वो सही हो रही है। और जो भी बजट, ये जो स्वास्थ्य का एक आयुष्मान कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है कि 5-5 लाख तक फ्री जो है इलाज होगी। और रह गया है, जो भी सरकार कर रही है वो सही कर रही है और मुझे सरकार से बड़ी उम्मीद है कि अच्छा जो है बजट लाएगी। बाकी एक सरकार से हमारी ज़रूर मांग है कि ग्रामीण स्तरों में पानी की दुर्दशा ज़्यादा खराब हो रही है, सरकारी ट्यूबवेलों का निर्माण कराने का माननीय प्रधानमंत्री जी बढ़ाएं। और अच्छा कार्य वो कर रहे हो, अच्छा कार्य उनका फिर होगा और बजट भी आम गरीब और जनता के लिए अच्छा ही प्रधानमंत्री जी पेश करेंगे। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था ठीक किया है। आप युवा हैं, आपसे बात कर लेते हैं कि युवाओं की क्या अपेक्षा रहेगी बजट को लेकर? कल किस तरह की अपेक्षा रहेगी आप लोग को? हम तो यही चाहते हैं कि मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ बजट में फ़ायदा हो, जो आज तक नहीं हुआ 10 सालों में। युवाओं के लिए जैसे ही जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, जो नौकरी चाहते हैं उनको नौकरी मिलना चाहिए, नहीं सरकारी तो प्राइवेट मिलना चाहिए। उतना बजट होना चाहिए कि वो जो अब तक नहीं दे पाए वो बजट में। आपका राय क्या है कि क्या ऐसा बजट पेश करें जिससे मध्यम वर्ग के लिए फायदा हो? पत्रकार महोदय, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार जो भी विकास के नाम पर जो बजट पास कर रही है वो विकास के नाम पर कर रही है।
और जनता की मांग पर कर रही है। जनता संतुष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी जो बजट दे रहे हैं वो जनता के हित की बात कर रहे हैं। जो बजट कहना भाई साहब का है, जो बजट प्रधानमंत्री देंगे जनता के हित में बजट आएगा, आपको लगता है ऐसा बजट आ पाएगा? देखिए, आना तो चाहिए मगर आएगा नहीं, ये मुझे मालूम है। और मैंने कहा ना कि जैसे पेंशन पे ध्यान दिया जाए, वृद्ध अवस्था में जो हमारी रेलवे में जो छूट थी वो दी जाए, बसेस में जो रोडेज की है, जो हमारे बुजुर्गों को मिलनी चाहिए, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, मगर मिलेगा नहीं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये सरकार वो है जो अपने लिए बजट लाएगी और कहीं ना कहीं अपनी सत्ता बचाने के लिए बजट बनाएगी, जनता के हितों में नहीं बनाएगी। क्योंकि आज नरेंद्र मोदी के सामने अपनी सत्ता बचाने का सवाल है। कहीं ना कहीं पैकेज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बिल्कुल। और राय लेते हैं आपसे, आखिर सवाल लेते हैं, समय कम है, कम शब्दों में आपसे राय लेते हैं कि आखिर ऐसा बजट में क्या कल रहेगा जिससे आम मध्यम वर्गीय लोगों को राहत मिल जाए? अब क्या कल रह गए तो वित्त मंत्री जी बताएंगे, लेकिन हम लोगों की अपेक्षाएं यही हैं, मध्यम वर्गीय नहीं, आप ऐसा कुछ करें कि नीचे का तबका मध्यम में आए, मध्यम मतलब नीचे का तबका ही खत्म हो और मध्यम अपर क्लास में जाए, इस तरीके की कोई व्यवस्थाएं की जाए और अच्छे फाइनेंशियल बजट लाए जाने चाहिए। ना केवल टैक्स में छूट देना चाहिए, मध्यम वर्ग को आप टैक्स में छूट दे देंगे लेकिन गरीबों का भला कैसे होगा, वो कैसे मध्यम वर्ग या अपर क्लास में आएंगे, इस पर ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल, लखनऊ की आम जनता है और इनका कहना यह है कि जो स्वास्थ्य है, रोजगार है, बिजली है, ऐसे तमाम मुद्दों पर बजट में चर्चा की जाए और उनके लिए बजट लाया है जिससे आम जनमानस को और आम लोगों को इसका फायदा मिले। कैमरा पर्सन सनी कनकी के साथ अतीक अहमद, सलाम टीवी, लखनऊ।